हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू स्टूडियो। मैं लखन भारद्वाज आपका अपने करंट अफेयर शो में स्वागत करता हूं। और आज हम 23 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे और मैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताइए जिसे अमेरिकी सीनेट द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन मतलब NSF के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो NSF के निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शत्रुघ्न पंचनाथन। डॉक्टर शत्रुघ्न पंचनाथन को NSF का निदेशक नियुक्त किया गया है। ये फ्रांस कारोडोवा का स्थान लेंगे। जो अभी वहाँ के निदेशक हैं फ्रांस कारोडोवा, उनका स्थान लेंगे। अच्छा, इनका कार्यकाल तो मार्च में ख़त्म हो गया था। 6 साल का कार्यकाल होता है, वो मार्च में ख़त्म हो गया था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अब ये करीब जुलाई में अपना पदभार ग्रहण करेंगे शत्रुघ्न पंचनाथन। अच्छा, ये 16वें निदेशक होंगे। कौन से नंबर के निदेशक होंगे? शत्रुघ्न पंचनाथन 16वें, और ये 15वें निदेशक थे, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, NSF की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो NSF की स्थापना 1950 में हुई थी और कांग्रेस द्वारा की गई थी। ये एक संघीय एजेंसी है, एक इंडिपेंडेंस फेडरल एजेंसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है शत्रुघ्न पंचनाथन। NSF के निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? शत्रुघ्न पंचनाथन। ये एक भारतीय अमेरिकी हैं। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। उस भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे ITF मींस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर्स मेंस पैनल में खिलाड़ी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ITF में मेंस पैनल में खिलाड़ी सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, किसको चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, निकी पुनाचा को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल के खिलाड़ी सदस्य के रूप में चुना गया। अच्छा, बात करें ITF की, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, तो ITF के जो CEO हैं वो हैं डेविड हैगर्टी। कौन है? डेविड हैगर्टी, ध्यान रखिएगा। और ITF का जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन में, और लंदन कहाँ पड़ता है? UK में। तो इतनी सारी जानकारी मैंने आपको दी कि ITF का जो मेंस पैनल में खिलाड़ी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है वो निकी पुनाचा हैं, ये एक टेनिस प्लेयर हैं, और CEO हैं ITF के डेविड हैगर्टी, और ITF का जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन UK में। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 21 जून। 21 जून को विश्व भर में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये मनाया किसके द्वारा जाता है? तो IHO मींस इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, IHO द्वारा हाइड्रोग्राफर्स के काम को और हाइड्रोग्राफी के महत्व को प्रचार करने के लिए, जो हाइड्रोग्राफर्स होते हैं उनके काम का प्रचार करने के लिए ये मनाया जाता है। और इस साल की थीम क्या है? तो हाइड्रोग्राफी दिवस की इस साल की जो थीम है 2020 की वो है हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी। ध्यान रखिएगा, थीम जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी जो 2020 की थीम है। अच्छा, हाइड्रोग्राफी एक विज्ञान की शाखा है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? हाइड्रोग्राफी होता क्या है? तो इसके अंतर्गत महासागर, समुद्र, नदियाँ, झीलों से संबंधित होता है। तो ध्यान रखिएगा, तो IHO द्वारा मनाया जाता है 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस मंत्री ने ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता शुभारंभ किया? तो ऑनलाइन योग क्विज का शुभारंभ किसने किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रमेश पोखरियाल निशंक। ये हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने स्कूली पाठ्यक्रम में योग ऐड किया, मतलब स्कूली पाठ्यक्रम में योग को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन योग क्विज की प्रतियोगिता शुरू की, जिससे जो बच्चे हैं वो योग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, और उनकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता आयोजन किसने किया? रमेश पोखरियाल निशंक। ये हमारे कौन है? ये हमारे MHRD मिनिस्टर हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विजय खंडूजा
को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो विजय खंडूजा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में विजय खंडूजा को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अच्छा, जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे की जो राजधानी है वो है हरारे, कैपिटल हरारे है। और जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं एमरसन गांगवा। तो ध्यान रखिएगा, विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे का में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेत्री को आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया? तो योग को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेत्री को, किस एक्ट्रेस को शामिल किया है? ऐसा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं और इनको ही आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया। क्यों? योग को बढ़ावा देने के लिए, योग के अभ्यास को बढ़ाने के लिए। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजेंद्र गोयल का निधन हो गया, वे कौन थे? राजेंद्र गोयल, तो ये कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिकेटर। वे एक लेफ्ट स्पिनर क्रिकेटर थे। कौन थे? लेफ्ट स्पिनर क्रिकेटर थे और उन्होंने रणजी ट्रॉफी में बहुत रन बनाए थे। तो ध्यान रखिए इनका नाम, राजेंद्र गोयल। कौन थे? ये क्रिकेटर थे। कौन से हाथ से खेलते थे? लेफ्ट स्पिनर थे और इन्होंने रणजी ट्रॉफी में काफ़ी रन बनाए थे, इसलिए इनका नाम फेमस हो गया। तो राजेंद्र गोयल का नाम याद रखिएगा और ये क्रिकेटर थे, इनका निधन हो गया है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप। नेशनल टेस्ट अभ्यास, अभी कुछ दिन पहले रमेश चंद्र पोखरियाल द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया था, जो बच्चों की पढ़ाई के लिए, ये जो तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उसकी IIT वगैरह और उसकी जितने भी एग्ज़ाम है, कंपटीशन एग्ज़ाम है, उनके लिए नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। तो उसमें हिंदी टेस्ट फीचर लॉन्च किया है। उसमें कौन सा फीचर लॉन्च किया गया है? हिंदी टेस्ट फीचर। पहले उसमें हिंदी टेस्ट फीचर नहीं था, तो नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप में हिंदी टेस्ट फीचर किसने लॉन्च किया? इसका करेक्ट आंसर है NTA ने हिंदी टेस्ट फीचर लॉन्च किया। अच्छा, ये इनमें किसने लॉन्च किया है? तो NTA में रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा ही लॉन्च किया गया है हिंदी टेस्ट फीचर। किसमें? नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप में। इसमें अब न्यू फीचर क्या आएगा? हिंदी टेस्ट फीचर का। और किसने लॉन्च किया है? NTA ने। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 21 जून को। देखो 21 जून को 3 डेज मनाए जाते हैं। एक तो आपका विश्व योगा डे, मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, और विश्व हाइड्रोग्राफी डे और विश्व संगीत दिवस। तो ये तीनों दिवस ध्यान रखिएगा, ये तीनों दिवस 21 जून को मनाए जाते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय यात्रा के लिए किस देश के लिए रवाना हुए? मतलब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश को रवाना हुए हैं? 3 दिन की यात्रा के लिए गए हैं, तो वो क्यों गए और कहाँ पर गए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रूस। रूस के मॉस्को में द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ थी, या फिर ये कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय परेड। किस में गए हैं वो? विजय परेड में शामिल होने गए। द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय परेड में मॉस्को में परेड में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस गए हैं। कहाँ पे गए हैं? रूस। और ये विजय परेड का आयोजन कहाँ हो रहा है? मॉस्को में। तो आज हमने 23 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर हैं वो आपके साथ डिस्कस की। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और घर रहें और सेफ रहें।